रिपोर्ट ही रिजेक्ट कर दी, फिर उस पर आपकी कोई चुप्पी साधे हुए उस पर नहीं बोल रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि रोहिणी आयोग की ज़रूरत जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब करेगी, आप सामाजिक न्याय समिति क्यों नहीं लागू कराते? आप सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है। बस ये अपनी राजनीतिक रोटी अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए है। और ये समाज का मसीहा बनने का, बस समाज का मसीहा झंडा ढुलवाने से नहीं होता है। समाज को अधिकार मिलेगा, समाज का विकास होगा, समाज आपको अपने आप मसीहा मानेगी। मैं नहीं कहता हूं मैं मसीहा हूं, मैं समाज का अधिकार मेरे से जो हो सकता है उतना मैं करता हूं। मेरा व्यक्तिगत किसी से विरोध नहीं है, मैं आपके विचारों का विरोध करता हूं। विदाउट वर्गीय बीजी जो बिना काम का व्यस्त रहता है तो उलूल जुलूल की बात करता है। ये अधिकार की बात न करे, समाज को गुमराह किस हिसाब से किया जाए, समाज को क्या कह के बरगलाया जाए, क्योंकि इनको वोट से मतलब है। इनको और चाहिए ये अपने जैसे होता है ना कि समाज चमके ना चमके लेकिन ये चमकते रहे। ये अपने चमकने के लिए ये दोनों नेता सिर्फ और सिर्फ समाज की हक अधिकार का हनन कर रहे हैं। हक अधिकार की बात न करके सिर्फ और सिर्फ सुहल देव कर रहे हैं। सुहल देव हमारे आराध्य हैं। हम भूत की बात क्यों करें? भूत को हम सजो के रखे हैं, हमारा तो इतिहास गौरवशाली रहा। आप लोग अधिकार की बात क्यों नहीं करते? आप माननीय मंत्री जी जो अनिल जी हैं वो मुख्यमंत्री के प्रवक्ता हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं, कहते हैं हमारा दिल्ली से कनेक्शन। राजभर इस समय रोहिणी आयोग की बात कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि रोहिणी आयोग पर विपक्ष क्यों चुप है। लेकिन जिस तरीके से एसटी आरक्षण को लेकर लगातार जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सीधे तौर पे हम बात करेंगे कि रोहिणी आयोग को लेकर इतना आगे क्यों चल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जबकि लगातार हक और अधिकार की बातें जब भी बात आती है और खासकर राजभर समाज की जब बात आती है कि उनको आरक्षण कम मिलेगा, उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं और कहते हैं कि उस पर काम चल रहा है। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन हम बात करेंगे रोहिणी आयोग को लेकर। ये बताइए महेंद्र जी कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार रोहिणी आयोग को लेकर बात कर रहे हैं कि विपक्ष क्यों चुप है, सपा बसपा और जो भी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में क्यों चुप है, और इसलिए क्यों चुप है कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि जब इनकी सत्ता थी तो क्यों नहीं की। लेकिन आप रोहिणी आयोग को लेकर क्या कह रहे हैं? पहली बात तो आपको बता दें, उनको भी जानकारी, पहली बात कि रोहिणी आयोग के बारे में वो पढ़ लें। रोहिणी आयोग का 2017 में 2018 में तो रिपोर्ट बनी है, 2023 में गया है। और रोहिणी आयोग का मामला जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और रही बात कि ये कह रहे हैं कि ये रोहिणी आयोग विपक्ष इस पे चुप क्यों है? विपक्ष से क्या मतलब? आप सरकार में है, आप क्यों चुप है? आप क्यों नहीं कहते कि सरकार से इसको लागू करिए? दूसरी बात कि रोहिणी आयोग दिल्ली सरकार का मामला है। आप उत्तर प्रदेश में पिछड़ा मंत्री रहे, तो यहाँ सामाजिक न्याय समिति का 2017 में आपने जो हमारे ही साथी लोग कोर्ट से एक डायरेक्शन लेकर आए, उसी डायरेक्शन को लेकर आप 7-9-11 का रेशियो दिखा करके सामाजिक न्याय समिति की बात करते रहे। और सामाजिक न्याय समिति बोले कि 2018 में ये सरकार लागू नहीं की, हमने इस्तीफा दे दिया। तो क्या अब दोबारा जब आप गठबंधन किए तो क्या सामाजिक न्याय समिति लागू हो गया? तो इनका काम है, देखिए ये इनका काम है। काम जैसे विदाउट वर्गीय बीजी जो बिना काम का व्यस्त रहता है, बगल वाले को गाली देता है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है विपक्ष को उल्टा सीधा बोलना। जैसे बीजेपी है, सरकार है, सरकार अपना काम नहीं देख रही है। अरे भाई कोई भी काम करता है तो विपक्ष का अगल बगल वाले अच्छा बुरा रहता है तो लोग बोलते हैं कि ये खराब है, ये बढ़िया। तो ये इनका क्या लक्ष्य है? देखिए रोहिणी आयोग के ज़रूरत वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना करे। आप पिछड़ा आयोग के रहे, आप क्या नहीं सामाजिक न्याय समिति लागू किए? जबकि सामाजिक न्याय समिति के नाम पे ही आपने इस्तीफा दिया कहते हैं, जबकि निष्कासन हुआ है इनका। इस्तीफा दिए नहीं, इस्तीफा तो लेकर घूम रहे थे। लेकिन निष्कासन हुआ थोड़ा स्पष्ट करिए। ओम प्रकाश राजभर जी 2017 में जो सामाजिक न्याय समिति करते रहे थे, 2018 में इनका निष्कासन हुआ है। 18-19 में हुआ था ओम प्रकाश जी का। और ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं दिए, दूसरा अंबेडकर बन रहे थे। तो अंबेडकर बने तो फिर दोबारा आप गए बीजेपी में, क्या सामाजिक न्याय समिति लागू हो गया? आप थूक कर चाटने वाली राजनीति करते हैं, समाज को गुमराह करने की काम करते हैं। समाज को अधिकार की बात जब आती है तो ये उलूल जुलूल का बयान देते हैं। जबकि ये भी रहे माननीय अनिल राजभर जी पिछड़ा मंत्री रहे। और इन लोगों के बाप का कहा जाए कि असल बाप के अगर हों
तो ये लोग इसको लागू कराएं। जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप जिस सरकार में हो, सरकार में आप अपनी बात कह नहीं रहे हो, विपक्ष को गाली देना, विपक्ष को बेशर्म बताना, आप लोग तो खुद बेशर्मी की सारी हदें पार कर ली है। आप सारी हदें बेशर्मी के पार करके आप सरकार में रह के अपनी बातें नहीं मनवा पाते हैं। न एसटी आरक्षण समाज को मिल पा रहा है, न सामाजिक न्याय समिति मिल पा रही, और आप जब सामाजिक न्याय समिति की बात करने की बारी आई तो आप लगे रोहिणी आयोग की बात करने। रोहिणी आयोग का बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये लोग सरकार को गुमराह, समाज को गुमराह करने के लिए, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमेशा दिखावे की राजनीति जैसे करते हैं ना, दिखावे की राजनीति। अभी आप लोगों के ही माध्यम से हमने देखा, आप लोगों के चैनल पे, यहाँ जो कुछ चैनलों पे कहे कि आरक्षण पे कार्य प्रगति पे है। अरे उसके पहले तो आप कह रहे थे हमने सर्वे कराया है, सर्वे करा के रिपोर्ट बन गई है, रजिस्ट्रार से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, बहुत जल्दी प्रस्ताव जाएगा। वो सरकार तो रिपोर्ट ही रिजेक्ट कर दी, फिर उस पर आपकी कोई चुप्पी साधे हुए उस पर नहीं बोल रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि रोहिणी आयोग की ज़रूरत जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब करेगी, आप सामाजिक न्याय समिति क्यों नहीं लागू कराते? आप सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है। बस ये अपनी राजनीतिक रोटी अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए है। और ये समाज का मसीहा बनने का, बस समाज का मसीहा झंडा ढुलवाने से नहीं होता है। समाज को अधिकार मिलेगा, समाज का विकास होगा, समाज आपको अपने आप मसीहा मानेगी। मैं नहीं कहता हूं मैं मसीहा हूं, मैं समाज का अधिकार मेरे से जो हो सकता है उतना मैं करता हूं। मेरा व्यक्तिगत किसी से विरोध नहीं है, मैं आपके विचारों का विरोध करता हूं, मैं आपके नीतियों का विरोध करता हूं, आप जो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि आप भी हमारे समाज से हैं, हमारे आप दुश्मन नहीं हैं। लेकिन हम आपसे अधिकार की बात करते हैं कि राजभर समाज को अधिकार की बात करिए। और आप इस समय जब अधिकार की बात है तो आप उलूल जुलूल की बात और विपक्ष को गाली देना कि अखिलेश जी ने ये किया। अरे भाई, अखिलेश जी और कांग्रेस जो बता रहे हो, रोहिणी आयोग तो उस समय था ही नहीं। रोहिणी आयोग तो 2018 में ही ये कार्यक्रम इसका चालू हुआ है, 2023 में रिपोर्ट बनी है, वो भी रिपोर्ट जाके राष्ट्रपति के पास रखा हुआ है। तो आप लोग समाज को एक बात बताइए कि आपकी बात जैसे आप बता रहे हैं कि राष्ट्रपति तक पहुंचा हुआ है, तो फिर इनकी बातें, इनको कहना चाहिए कि जो केंद्र में सरकार है वो नहीं कर रही है, लेकिन रोहिणी आयोग को लेकर लगातार ये विपक्ष को घेरना, ये क्या दर्शाता है? वही कहे ना, विदाउट वर्गीय बिजी, जो बिना काम का रहता है, व्यस्त रहता है, तो उलूल जुलूल की बात करता है। ये अधिकार की बात ना करे, समाज को गुमराह किस हिसाब से किया जाए, समाज को क्या कह के बरगलाया जाए, क्योंकि इनको वोट से मतलब है। इनको वोट चाहिए। ये अपने जैसे होता है ना कि समाज चमके ना चमके, लेकिन ये चमकते रहे। ये अपने चमकने के लिए ये दोनों नेता सिर्फ और सिर्फ समाज की हक अधिकार का हनन कर रहे हैं। हक अधिकार की बात न करके सिर्फ और सिर्फ सुहल देव कर रहे हैं। सुहल देव हमारे आराध्य हैं। हम भूत की बात क्यों करें? भूत को हम सजो के रखे हैं, हमारा तो इतिहास गौरवशाली रहा है। आप लोग अधिकार की बात क्यों नहीं करते? आप माननीय मंत्री जी जो अनिल जी हैं वो मुख्यमंत्री के प्रवक्ता हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं, कहते हैं हमारा दिल्ली से कनेक्शन है। तो आपका दिल्ली से कनेक्शन है तो दिल्ली से दबाव बना के समाज का अधिकार दिलवा दीजिए। आप प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात बताइए कि लगातार थोड़ा सा चलिए, बहुत ये बताइए कि जिस तरीके से ये लगातार वो कहते हैं, जब भी आरक्षण की बातें हम लोग सवाल भी करते हैं तो लगातार कहते हैं कि बात हुई है, प्रधानमंत्री से बात हुई है, अमित शाह जी से बात हुई है, जल्दी गए थे, फोटो तमाम इस समय उनके देखिए फेसबुक पे तो बहुत सारे आते रहते हैं। तो आपको लग रहा है क्या कि रोहिणी आयोग और एसटी आरक्षण की लड़ाई जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि विपक्ष रोहिणी आयोग को लेकर चुप साधा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि एसटी आरक्षण को लेकर ये अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? ये किसी काम के नहीं है और न इनके कहने से भाजपा एक काम करेगी, आप ये जान लीजिए। न इनके कहने से रोहिणी आयोग पर काम करेगी, न इनके कहने से सामाजिक न्याय समिति पे बात करेगी, न इनके कहने से एसटी आरक्षण में बात करेगी। ये जो सरकार, जैसे प्रधानमंत्री जी के पास गए तो कहे हम एसटी आरक्षण की बात की। अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी कहाँ ज़रूरत है? अभी तो स्टेट से आपका प्रपोजल ही नहीं गया। पहले यहाँ से प्रपोजल भिजवाइए, तब ना आप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलेंगे, सामाजिक न्याय मंत्री से मिलेंगे। तो आप अपने बेटे को ले जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, अपने बेटे को आगे करते हैं कि राजनीति में आने वाले समय में हमारा बेटा ही हमारा ये कहा जाए कि विरासत संभालेगा।
अगर आप बताइए कि ये जब जब गए हैं, चाहे राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के पास गए हो, चाहे गृह मंत्री के पास गए हो, समाज के किसी अन्य नेता को लेकर गए हैं, या समाज के किसी बुद्धिजीवी को लेकर गए हैं, या समाज के किसी सोशल एक्टिविस्ट को लेकर गए हैं, कभी नहीं गए हैं। ये बस जाते हैं, बाप बेटे बैठते हैं। इनको देखिए, सरकार अब चुनाव बीत चुका है, इनको आयोग का सदस्य बनाना है अपने लोगों को, और निगम का अध्यक्ष पद के लिए अपने बेटे को फिर मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री का दर्जा दिला, जैसे पूर्व मंत्री कहते हैं ना कि पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर, जबकि बताइए कि बरहिया में बरही हुआ ही नहीं, उनको पूर्व मंत्री भी, आप शपथ ग्रहण भी नहीं लिए, आप पूर्व मंत्री हो गए। तो ये सिर्फ बता रहे हैं कि इनका एक काम है कि सरकार समाज को गुमराह करें, समाज को उनके मुद्दे से भटकाते रहें और अपनी राजनीति चमकाते रहें। इसी मेन इन लोगों का, दोनों लोगों का उद्देश्य यही है। आप देख रहे हैं कि 2 फरवरी को मना रहे हैं, एक 9 फरवरी को, कोई 16 फरवरी को, जबकि ये समाज को एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं कि समाज कम से कम अपने महापुरुष का जो जयंती है उसको तो कम से कम हर्षोल्लास के साथ, बड़ी हर्षोल्लास के साथ, भीड़ के साथ लोगों को बुलाकर एक मंच पर कम से कम अपने महाराजा सुहेलदेव का जयंती तो कम से कम सही तरीके से मना ले। लेकिन यहाँ समाज को कोई ओम प्रकाशवादी है, कोई अनिलवादी है, कोई रामाचलवादी है, कोई कमलाकांतवादी है, कोई रामसूरतवादी है। लोग अपने वादी में बांट के समाज को भी वही कहा गया कि जैसे बीजेपी फूट डालो राज करो, उसी तरह ये सब भी फूट डालो समाज में राज करो की स्थिति पे ये लोग एकदम समझ लीजिए कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दिए हैं। ये सब धूर्त है, समाज को गुमराह करते हैं। बार बार कहते हैं लोग कि ये मंत्री को भी टीका टिप्पणी करता है। अरे भाई, आप मेरे अगुआ हो, मेरे नेतृत्व करता हो, आप बिचौलिया बन के सरकार में मलाई सत्ता की खा रहे हो, तो आखिर हम किससे कहें? मैं तो कोई जनप्रतिनिधि हूँ नहीं मैं कोई अधिकारी हूँ, तो मेरी बात तो आप लोगों के थ्रू जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कि चलो आज़ादी मिलने वाली है, कोई 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बनाएगी, हम पूर्वांचल राज्य ST आरक्षण की बात करेंगे। तो ये लोग अधिकार की बात नहीं करेंगे, ये अपने परिवार की बात करेंगे, अपने ही आने वाली पीढ़ियों की बात करेंगे, समाज को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करेंगे, इनको लालीपाप देते रहेंगे, इनको बताते रहेंगे कि एक ओम प्रकाश है जो पूरे समाज को जना दिया। समाज को नाम देने से कुछ नहीं होता, समाज को अधिकार दे। आप 12 से 44 सीट सिपाही में निकला है। अगर आप अगर अधिकार की बात किए होते, राजभर समाज को ST मिलता है, तो कम से कम हजारों राजभर समाज के सिपाही बनते। ये अधिकारों की बात न करके सिर्फ उलूल जुलूल की बातें करना, समाज को गुमराह करना, विपक्ष को गाली देना, गाली गलौज करना, यही लोगों का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से महेंद्र राजभर आज़ाद ने रोहिणी आयोग को लेकर अपनी बातें बताई है, लेकिन सीधे तौर पे इनका यही निशाना है कि अगर ये समाज के नेता है तो समाज के हक और अधिकार की भी बातें करें। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।